जय माँ, आप सभी को माँ महामाया गौरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवती नौपट्टनाधीश्वरी श्री श्री माँ कलापट जी के बारे में। तो माता कलापट जी के बारे में हम तो पहले से भी बात कर चुके हैं कि वो उनका आविर्भाव कैसे हुआ था और उसके साथ भी हमारा जो उनका जगन्नाथ जी के साथ संपर्क कैसे है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम आलोचना के परिसर में ले चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उनकी व्रत कैसे किया जाता है और उनका व्रत कौन सी महीने में आता है और उनका व्रत करने की विधि कौन कौन है। तो उनकी व्रत करने की मुख्यतः महीना है वैशाख महीना। उनका व्रत का नाम है बैसाखी व्रत, जो वैशाख महीने की हर मंगलवार को मनाया जाता है। बैसाख महीना के हर मंगलवार को जो व्रत बनाया जाता है, इससे पहली बार जो पहला मंगलवार पड़ता है वैशाख के महीने में, तो उसी मंगलवार में माता का घट लाना पड़ता है। आप चाहे तो किसी पवित्र पुष्करिणी से या फिर नदी से ला सकते हैं। अगर आपके पास पुष्करिणी या फिर नदी के आपके आसपास नहीं है तो फिर आप आपके कूप के पानी से या फिर नलकूप के पानी से भी घट का बना सकते हैं। तो पहले उनका घट को लाना, उनके काले रंग का मुरुज लाना। तो काले रंग का रंगोली देकर माता को, अष्टदल का रंगोली देकर माता माता का पूर्ण कुंभ स्थापन करना। पूर्ण कुंभ स्थापन के बाद उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा अगूर, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा सिंदूर, एक एक सुपारी, एक हल्दी और एक रुपया और एक कौड़ी, इस तरह से जिस तरह की एक देवी घट में आवश्यकता होती है, तो उसी तरह के भगवती को देने के बाद उसके ऊपर आप नारियल को स्थापना करना। नारियल को स्थापना करने के बाद उसको काले रंग का, माता रानी को काले रंग का चुनरी हो, काले रंग का वस्त्र हो, आप उनको अर्पण करना, क्योंकि माता को काले रंग का वस्त्र, चुनरी ये सब बहुत ही पसंद होता है। उसके बाद उनको सिंदूर अर्पण करना। श्रृंगार के सरद्रव्य में अगर आप काले रंग का चीज़ अगर यूज करोगे तो फिर वो भी शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि काले रंग में जैसे माता रानी को काला रंग का चूड़ी हो या फिर काले रंग का मुकुट हो, काले रंग का जो सारे के सारे रंग हो, काले रंग का चीज़ माता रानी को बहुत पसंद है, क्योंकि वो काले कुल के साम्राज्ञी है। तो इसी की वजह से माता रानी को काले रंग का चीज़ बहुत ही पसंद होता है। तो आप भी कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी को काले रंग का चीज़ अर्पण करने में। तो उनको स्थापना करने के बाद माता रानी के वहाँ पर मुख्यतः बेलपत्र, मंदार फूल और चंपा के फूल और अपराजिता के फूल की आवश्यकता होती है। इन्हीं फूलों को लेकर माता रानी की पूजा करना। जब पूजा आरंभ करेंगे तो फिर माता रानी के पास हाथ में जल लेकर संकल्प करना कि हे मैया, मैं आपको इसी कारणवशतः पूजा कर रहा हूँ, मेरा जो अभीष्ट है ये पूर्ण हो जाए। इसे संकल्प करके माता के चरणों के पास वो जल अर्पण कर देना। तो उसके जल अर्पण के बाद माता के लिए आप कोई भी स्तुति गा सकते हैं। माता रानी के लिए स्पेशली माँ कलापट गाहनी नाम के भी एक स्तुति पाठ है, जो मैंने छोड़ा भी था कम्युनिटी में, तो आप सभी ने भी देखा होगा। तो कलापटना स्तुति भी है और उसके साथ आप चाहें तो मंगला स्तुति या फिर कोई भी देवी का स्तोत्र आप उनके पास पठन कर सकते हैं। तो उन देवी के स्तोत्र पठन के बाद माता रानी को हमारे ठंडाई का भोग लगता है। ठंडाई में केला डलता है, नारियल और काजू किशमिश, और इसी तरह की आप जो भी ठंडाई लेंगे तो उस ठंडाई में कम से कम 10 तरह की चीज़ कम प्रयुज्य है, या फिर 10 से ज़्यादा होगा लेकिन 10 से कम नहीं। तो उस ठंडाई को हर मंगलवार भोग लगाना है। और उसी के बाद जो शेष मंगलवार होगा उसी दिन माता रानी के लिए जनताल का आप आयोजन करेंगे। तो फिर उस जनताल का मतलब होता है भंडारा। तो भंडारे टाइप का आप खुद ही माता रानी के पास जो सब प्रसाद लगेगा, माता रानी के पास शुद्ध सात्विक प्रसाद लगता है, तो वो सारे के सारे प्रसाद आप खुद
अपने हाथों से बनाएंगे और हाथों से बनाकर माता रानी के पास भोग लगाएंगे और उसी भोग को आप खाकर रहेंगे और कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी आप उस भोग को बांट सकते हैं। तो ये था माता रानी का व्रत का पूरी विधान। तो मैंने कोशिश किया है माता रानी के व्रत के बारे में आप सभी को मैं जितना जानता हूँ तो बताने के लिए, लेकिन माता रानी के व्रत या फिर माता रानी की महिमा के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो उतना भी मैं योग्य नहीं हूँ माता रानी के बारे में बोलने के लिए। इसीलिए मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि माता रानी के पास इतने ही हो गए और आगे नहीं हैं, लेकिन सोचता हूँ इससे आपको हेल्प होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। रहता हूँ। जय माँ।